उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 21 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं जिनका जो नई पेंशन है, जिन्होंने पिछले साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई तक उनका वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन, बेनिफिशियरी कोड तक मिल गया है, सब कुछ उनका शो हो रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं आई, हाथ खाली है, एक भी किस्त नहीं आई। तो ये सभी ऐसे सभी नए पेंशनर, सभी पुराने पेंशनर, साथ ही साथ आपकी नई जो है नई किस्त, यानी कि इस साल की दोस्तों तीसरी किस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की किस्त, और साथ ही साथ जिनका जुलाई तक, जून जुलाई तक पेमेंट आ गया है, इस बार नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या कारण है, सब बताऊंगा। वृद्धावस्था पेंशनर के लिए सरकार ने दी है बहुत बड़ी सौगात। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, नए पेंशनर कुछ गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी है। देखिए, आप लोग सबसे पहले तो कोई भी जानकारी हो, आपका कोई भी डिटेल हो, आप जब अप्लाई करने जाते हैं, जिनका अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, सही है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एहतियातन बता दे रहा हूं कि हमेशा जानकारी सही दें, बैंक डिटेल हमेशा सही दें, ताकि कोई भी समस्या ना आए आपकी पेंशन में, कभी आपकी पेंशन ना रुके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, खास तौर पे नए पेंशनियर से गलती क्या हो जाती है, मैं आपसे बता रहा हूं। वो खाता, कई लोग का एक से ज्यादा बैंक में खाता होता है, वो जो है दूसरे खाते का विवरण लिख आते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस खाते में आपका बैंक डीबीटी ऑन है और आधार आपका लगा ही हुआ है, आधार बेस्ड पेमेंट आता है। अब जो है अकाउंट बेस्ड नहीं, आधार बेस्ड पेमेंट, यानी कि डीबीटी के माध्यम से जिस बैंक में आपका आधार सीडिंग हुआ है, डीबीटी अनेबल है, वहीं आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप खोज रहे होंगे दूसरे खाते में, आ रहा जाता है दूसरे खाते में। कई लोग का साथ होता क्या है, उनको यही नहीं पता होता है कि मेरे बैंक खाता इनऑपरेटिव है, और वो उसी खाते में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन खाता जो डिसेबल होता है, उसका ट्रांजैक्शन उसमें बंद होता है। इस वजह से भी कई बार खाते में केवाईसी, बैंक खाते की भी केवाईसी जो होती है, वो भी ना होने की वजह से ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं। तो एक बार वहां भी आप लोग देखो, अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही वो तो ठीक है नए पेंशनर की, लेकिन इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखें, आप लोग हमेशा याद रखें। अगर आप लोग इन चीजों को हमेशा जो ध्यान रखेंगे तो कभी आपका पेंशन नहीं रुकेगा। आप फिर ये सब सही है तो आप अपने पेंशन डिपार्टमेंट में संपर्क जरूर करें। देखिए, इस महीने के अंत तक और नेक्स्ट महीने के पहले से दूसरे हफ्ते में पूरी उम्मीद है कि जो नए पेंशनियर का पेमेंट रुका हुआ है आ जाएगा। हो सकता है कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो पेमेंट है इसमें ही लग के आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, साथ में ही आए। जब लेट हो ही रहा है, इस महीने में केवल 9 दिन बचे हैं, तो ज्यादा अब दिन नहीं है कि इतना सोच विचार करने का। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो पुराने पेंशनियर का जो किस्त है, उसी में आप लोग का भी किस्त आ जाए नए पेंशनियर का, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है उसकी भी किस्त लगने में। अक्टूबर, मैं आपको बता दूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन, तीनों का एक साथ जो 15 जो दिसंबर के बाद से जो पीएफएमएस के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में लगेगा। और बस ये बात है, पीएफएमएस पे आप अपना स्टेटस जैसे पहले देख पाते थे, अब नहीं देख पाते हैं। इसी चक्कर से सभी पेंशनियर जो परेशान रहते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब आपका पेंशन है तो आपका पेंशन आप ही के अकाउंट में आएगा, किसी और में तो नहीं जाएगा ना। तो इस चीज के लिए आपको बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं करना। दोस्तों देखिए, ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू होता है। पेमेंट अपने आप ही जिस खाते में जो चीज लिंक है वहीं जाता है, इसमें आपको बार बार देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद पेमेंट आ जाती है। दोस्तों देखिए, आपकी पेंशन से जुड़े कोई भी कंफ्यूजन को निकालना मेरा काम है। ठीक है, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, किसी तरीके का कोई भी दुविधा ना रहे, इसीलिए कहता हूं, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट करें, मुझसे पूछें। कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो आप मुझसे पूछें। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आपको वैसे किसी भी चीज का कोई समस्या नहीं होगा। साथ ही साथ जो पुराने पेंशनर है, जिनका जून जुलाई तक का इस साल का पहला जो है इस साल का जो अप्रैल, मई, जून का उनका किस्त आ गया, लेकिन ये दूसरा किस्त नहीं आया इस साल का,
उन पेंशनियर को मैं बता दूं कि आप अपने नजदीकी पेंशन डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप जो जिनका पेंशन है अपने डॉक्यूमेंट संबंधित डॉक्यूमेंट कागज जैसे आधार, अपना बैंक की पासबुक लेके जाइए, आप अपनी समस्या बताइए और उस चीज पे समाधान पाइए। देखिए दोस्तों, जब कोई चीज दोस्तों कई लोग का पेंशन जो है जो कहते हैं कि हमारा 1 साल से बंद है, 1.5 साल 2 साल, तो आपको अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपका कोई चीज बंद है, नहीं काम कर रहा है, तो आपको उस चीज के प्रति एक्टिव नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ आप अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहिए। अगर 6 महीना साल भर से ज्यादा पेंशन पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप जाइए पेंशन ऑफिस, वहां पे जो शिकायत दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा अगर कोई बात होगी, कोई टेक्निकल इशू की वजह से होगा या कोई विभाग स्तर पे कोई गलती हो रही होगी तो वहां पे वो करेक्शन हो जाएगा। बहुत आसानी से आप लोग जो है अपने संबंधित पेंशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेंशन ऑफिस आपका नजदीकी पेंशन ऑफिस आपका जहां भी पड़ता है, आप वहां जाके करेक्शन करा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अन्य कोई भी छोटी बड़ी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट में जरूर करें। दोस्तों देखिए होता क्या है ना, हम लोग को जानकारी के अभाव में अच्छा ऐसा दिक्कतें होती हैं। अच्छा कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हमें अपने इस बैंक में नहीं दूसरे बैंक में हमें अपनी पेंशन लेनी है, और कई लोग का क्वेश्चन होता है कि क्या हम पेंशन वाले अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। क्यों नहीं, अकाउंट है तो पेंशन पैसे जमा नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए अपने बैंक जो डीबीटी वाले बैंक को आपको दूसरे बैंक में अपने पेंशन लेनी है, उसका बहुत आसान सा तरीका मैंने वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को डीबीटी एनपीसीआई वाले वीडियो को जाके देख लीजिएगा। एनपीसीआई वेबसाइट की तो आप घर बैठे 1 मिनट के अंदर इसका समाधान कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए जिसपे कि ओटीपी आए, तभी ये काम होगा। दोस्तों देखिए अगर आपका मोबाइल आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा है, आपने नंबर को एक्टिव रखा है तो एक घर बैठे 100 काम कर लोगे, वरना आप 100 काम के लिए दौड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए कहता हूँ छोटी छोटी बातें बहुत काम की बताता हूँ, उसे ध्यान रखा करो। बैंक में पेंशन डिपार्टमेंट में कहीं भी आप मोबाइल नंबर एक ही दिया करो, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा, आपको सभी जानकारी होता कि आप जो 4 नंबर दे देते हो अलग अलग जानकारी अलग अलग नंबर पे जाती है, कोई नंबर एक्टिव रहता है कोई नंबर डीएक्टिव रहता है, आपको जानकारी आप तक पहुंच नहीं पाती। दोस्तों इसलिए हर बातों को, मेरा जो कही गई बातों का ध्यान दिया कीजिए। कोई भी आपको पेंशन रिलेटेड समस्या हो, खास तौर पे एक बात जो नए पेंशन अप्लाई करते हैं वो एक बात का ध्यान, और वृद्धावस्था पेंशन के लिए देखिए अब तो सरकार जो अच्छी अच्छी कल्याणकारी योजनाएं ला रही है, जिसके तहत अब तो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को फैमिली आईडी से जोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो फैमिली आईडी है और उसमें आसानी से उनको खुद व खुद जो है पेंशन के लिए कॉल आएगा। अब तो योगी जी ने बहुत ही अच्छा कर दिया है। आगे आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि योगी जी वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेंशन भी बढ़ाएंगे, क्योंकि 1000 रुपए बहुत कम है। अब मुझे कमेंट आते हैं कि कम से कम कोई कहता है 3000, कोई कहता है 5000, कोई कहता है 6000। वैसे दिल्ली में बता दूं 3000 रुपए तक है। और उसके बाद जो है अब जो ज्यादा जो हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग है दिल्ली में, उनकी 6000 और अतिरिक्त पेंशन, यानी कि आपको 3 और 6 9 हो जाएगी। तो सोचिए, और उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से 1000 है। तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि योगी जी इस पे भी जरूर विचार करेंगे और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा और वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को जरूर पेंशन बढ़ाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग अपनी पेंशन कितना बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।